कब तक हम कैंडल मार्च करते रहेंगे और कब तक बेटियों को निर्भया बनाते रहेंगे? नमस्कार, मैं शालिनी अग्रवाल, आस्था संस्था की संचालिका, आप सबसे जो पैसे से और पावर से ऊंचे पद पे आसीन हैं, उन सब से गुजारिश कर रही हूँ। क्या निर्भया के बारे में सुन सुन के आपकी चेतना नहीं जग रही है? कभी बंगाल में, कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी उत्तराखंड में, अब पता नहीं कहाँ कहाँ निर्भया की आवाज़ हम सुन भी नहीं पा रहे हैं। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपके घर में हो? क्या कैंडल मार्च हम जब कर रहे हैं तो कोई निर्भया नहीं बन रही हो? किसी कोई गारंटी है? कैंडल मार्च से क्या होगा? बस कातिल को सजा मिलेगी। वो भी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमारे अनुसार भी मिलेगी कि नहीं पता नहीं। बल्कि हमको ये सोचना है कि आगे निर्भया ना बने, इसके लिए क्या करना होगा, इस पे सोचना चाहिए ना हमको। हम क्यों वेट करते हैं कि कोई और आके हमें रक्षा करे और फिर कांड के बारे में जजमेंट दे? कब हुआ, कैसे हुआ, किसी गलती थी, क्या करना है, कैसे करना है? क्यों नहीं अपना जजमेंट हम खुद करें? इन मानसिक रोगी को उसी समय जजमेंट कर दें ताकि और मानसिक रोगी हो, उनको भी नसीहत मिल जाए। ये मानसिक रोगी किसी भी रूप में हो सकते हैं। डॉक्टर है, टेलर है, नेबर है, टीचर है, सीनियर है। तो अपना जजमेंट हम खुद ही करें। और हम पीड़ित हैं तो हमारा अधिकार होना चाहिए कि हम अपराधी को कैसे सजा दें। हम शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी खुद क्यों ना उठाएं? सबको सरकार के मत्थे क्यों मर देते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा शरीर निर्बल है। निर्बल है तो उसी को मजबूत बनाए ना, उसी को हथियार बना ले। तो निर्भया का अंत ऐसे ही हो जाएगा। निर्भया पर डिस्कशन करने, उसके व्यूज में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम उस पर कोई ठोस कदम उठाए ना, कि निर्भया पैदा ही ना हो। उस पर कुछ सोचना होगा ना। हर महिला की रक्षा की जिम्मेदारी उसे खुद की होनी चाहिए, जो मेरे अकेले के प्रयास से नहीं होगा। मैंने आस्था की तरफ से आत्मरक्षा खेल को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने के लिए पीआईएल किया है, जिसकी सुनवाई 4 सितंबर को। लेकिन 4 सितंबर को सुनवाई होगी और फैसला कब तक आएगा, शायद ये सब होते होते कई निर्भया तैयार हो जाएंगी और कितने भेड़ियों का हवस का शिकार बन जाएंगी। तो ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ना मैं कुछ अकेले कर पाऊंगी। देखिए, माँ बाप का ना कोई मजहब होता है, ना ही कोई कास्ट होती है, ना ही कोई प्रोफेशन होता है। ना उसमें आईएएस होता है, ना कोई जज होता है, ना ही बिजनेसमैन होता है, कोई नहीं होता है। उसके घर में अगर दुर्घटना होती है तो सिर्फ वो माँ बाप होते हैं घटना घटने के बाद। तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बेटियों को कम से कम सेल्फ डिफेंस बताए, ताकि कम से कम उस स्थिति से निकल सके और बेटों को नैतिक संस्कार शिक्षा दे। हर चौराहे के आप देखिएगा कि पान की दुकान आपको हर जगह दिखेगी, लेकिन 4 चौराहा मिलके भी आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र आपको नहीं मिलेगा। जिस घर में क्योंकि मुझे लगता है कि जागरूकता नहीं है। घर में दुर्घटना जब तक ना हो तब तक लोग सचेत नहीं होते हैं। उस घर से जाके पूछिए जहां दुर्घटना होती है, मानसिक, सामाजिक कितनी क्षति होती है, उस परिवार से पूछिए जाके। मुझे लगता है जो देश के संसाधन हैं, जो कातिल को पकड़ने में और सबूत को ढूंढने में जो भी प्रयोग हो रहे हैं, अगर उसकी जगह हम वही संसाधन आत्मरक्षा केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र को खोलने में लगा दें, सरकारी हो, कुछ प्राइवेट खोल दिए, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हो, उसी से केंद्र की शुरुआत कर लें और लड़कियों को मोटिवेट किया जाए। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी तो है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात भी तो कही गई है। तो क्या ये जो कांड हो रहे हैं इस बात की पुष्टि करते हैं? आप इस बात से सहमत हैं? इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपनी सहमति, असहमति जताएं और आगे बढ़ाएं और अपनी आवाज उठाएं, ताकि मेरे पीआईएल को बल मिले। मैंने तो शुरुआत कर दी, अब आपकी बारी। धन्यवाद।